भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर अनुसूचित जाति समुदाय की अनदेखी और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण की अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जल जंगल जमीन झारखंड और झारखंड वासियों की बात करके सत्ता में आई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमेशा से सरकार की खामियों को उजागर करते आए हैं, लेकिन आज झारखंड में अनुसूचित जाति की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। खुद सरकार के एक मंत्री ने लिखित रूप से आग्रह किया कि एससी की स्थिति को सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 50 लाख एससी समुदाय के लोग हैं जिन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा। आज तक एक भी एससी बच्चे को विदेश शिक्षा के लिए नहीं भेजा गया। सरकार की तमाम योजनाओं में एससी समुदाय कहीं नजर नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ते हुए अभी तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग, सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण आयोगों का गठन नहीं कर पाई है। वो तो बदलेगा ही बदलेगा। आज चंदन क्यारी है, कल चंदन क्यारी नहीं भी रह सकता है, कहीं दूसरे जगह पर जाएगा। लेकिन एक कारण से फ्रीज कर देना, एक जगह को फ्रीज कर देना जनसंख्या के आधार पर, दूसरे जगह पर फिर उसको नहीं करना। हम कह रहे हैं कि कानून का एक रूपता रहना चाहिए, एक समानता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आप कानून का इस्तेमाल अपने वोट बैंक, अपने राजनीति और अपने राजनीतिक चश्मे से करना चाहिए। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी है। सरकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है। ये सरकार को समझना होगा कि सरकार सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, कुछ उनको वोट देने वाले लोगों के लिए नहीं है कि भाई आप किसी को भी कह देंगे 3 लाख की नौकरी दे देंगे, आप आइए, आपको मन को आप पोस्टिंग दे दीजिए। सरकार तो सबके लिए है ना। यहाँ रहने वाले दलित भले ही उसके मुंह में जबान नहीं है, भले ही उसके पास इतना बल नहीं है, लेकिन वो तो सरकार सबके लिए होना चाहिए ना। उसको ही बेसिकली उसी के लिए सरकार होना चाहिए जो कमजोर है, जो असहाय है, जो निर्बल है, जो अपने हक अधिकार से जानकारी नहीं रखता है, अज्ञान में है, उसको ज्ञान दे करके उसको देना। आप तो जिनको दे है, आप उससे भी छीनने का काम कर रहे हैं। प्रश्न पंचायत और नगर निगम, यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयां हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पिटीशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को छिछेलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन के दबाव से और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुखरता के साथ नगर पंचायतों की चुनाव के जो मांग है उसके दबाव में आकर के उन्होंने जैसे तैसे इस पूरे काम को निष्पादित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है और इसका खामियाजा यहाँ रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित होने के कारण हो रहा है। सरकार ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जाकर के उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो कराने का काम किया है, लेकिन हकीकत यह है, आप भी पता कर लीजिए कि ओबीसी आरक्षण को देखने के लिए उन्होंने 2024 के जो हमारा मतदाता जो लिस्ट है, जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, उसके माध्यम से उन्होंने उसकी सूची तैयार की है, ना कि डोर टू डोर जाकर के। अब जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।